बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा इशू जो है वो गंदम की बुआई का है। किसान जो है वो ये कह रहा है कि मैंने गंदम की काश्त नहीं करनी क्योंकि ये सारे का सारा घाटे का सौदा है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसकी कोशिश है कि गंदम की काश्त करवाई जाए। किसान जो है उसका एक फोकस ये भी है कि गवर्नमेंट जो है उसने सब्सिडी 3,000 रुपये DAP पर देने का ऐलान किया था। क्या वो सब्सिडी दी जा रही है? गंदम का बीज पाकिस्तान में कितना तैयार होता है? इस बार कितना बीज जो है वो कम फिरोख्त हुआ है? सूबों में जो बीज की सप्लाई का मामला है पंजाब से किन सूबों में कितना बीज जो है वो सालाना जाता है? इन सारे अहम मौज़ूआत पर जो है वो आज के वीडियो में बात करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बीज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट जो है वो 3500 रुपये फी मन मुकर्रर किया गया है। इस 3500 रुपये के रेट को हाई कोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है उसने काल अदम करार दे दिया है कि उनका कहना है कि ये हुकूमत जो है इसको रेट फिक्स करने का कोई अख्तियार नहीं है। ये तमाम जो है ये प्राइवेट सेक्टर का मामला है। उसके अलावा अगर गंदम के बीज की तरफ बढ़े तो एक बड़ा अहम मामला ये सामने आया कि सप्लाई जो है गंदम के बीज की वो इंतहाई कम हो गई है और नतीजतन ये लगता है कि गंदम की जो काश्त है वो भी कम होगी। गंदम के बीज के साथ साथ खादों की जो सप्लाई है या खरीदारी है उस पर भी बड़े आभाम सामने आ रहे हैं कि खादों के सप्लाई या खरीदारी जो है वो भी कम हो रही है। पंजाब हुकूमत तो ये दावा करती है कि किसान कार्ड पर इतने पैसे यूज हो गए हैं तो इतनी खाद जो है वो खरीदी जा चुकी है, लेकिन हकायक जो है वो उसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं क्योंकि किसान जो है वो आड़ती के पास जाता है, कार्ड स्वेप करता है और खाद वहीं पड़ी रहती है और वो कुछ कमीशन के नकद जो है वो आड़ती या डीलर से रकम ले लेता है, जबकि हुकूमत ये समझती है कि ये इसने खाद खरीदी है और इंडस्ट्री बड़ी चल रही है, एग्रीकल्चर बड़ी ग्रो कर रही है। दो इंतहाई अहम चीज़ें हैं किसी भी मुल्क में तरक्की के लिए कि आपके मुल्क में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो आपकी इंडस्ट्री चलनी चाहिए और अगर आपका मुल्क एग्रेरियन है, ज़रूरी मुल्क है तो आपकी ज़राअत चलनी चाहिए। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें हैं। हमारा मेजर पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है और इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ, लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त ना तो हमारी इंडस्ट्रीज प्रॉपर वर्क कर रही हैं और ना हमारी एग्रीकल्चर जो है वो वर्क कर रही है। कुरान दावे तो कर रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हम माशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी इकाई हैं, जो बुनियादी मेन चीज़ें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है वो प्रॉपर इस वक्त जो है वो वर्क नहीं कर रही। तो उसके बाद अगर बीज के मामला पर आगे बढ़े तो मैं आदाद शुमार बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान में जो सालाना बीज के पैदावार है वो 90 लाख सर्टिफाइड बीज के जो बैग हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसमें 90 लाख जो हैं ये जो इनको हैंडल करती हैं उसमें 1100 निजी कंपनियां हैं रजिस्टर्ड और एक पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो है ये इस 90 लाख बैग के मालिक होते हैं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन सरकार का इदारा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक विंग है। ये सालाना 8 लाख बैग जो है ये तैयार करता है, जबकि बाकी 82 लाख बैग जो है वो ये 1100 जो निजी कंपनियां हैं ये तैयार करती हैं। आपको पता है कि जो गंदम की काश्त का सीज़न है वो अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाता है और दिसंबर के शुरू तक गंदम में तकरीबन ये 1.5 से पौने 2 माह का दौरानिया जो है वो गंदम की काश्त होती रहती है। अब आदाद शुमार कुछ ये बताते हैं कि अक्टूबर में कंपनीज के जो 90 लाख बैग होते हैं उसमें से 40 लाख बैग जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ जो दूसरे सूबे हैं वहाँ पर उनकी तस्हील हो चुकी है, वहाँ पर जो है वो फिरोख्त हो चुके होते हैं। लेकिन इस बार पंजाब हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान सीड एसोसिएशन है उसकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में की गई कि हमारा बीज जो है वो दूसरे सूबों को मुंतकिल नहीं करने दिया जा रहा। हमारे जो सूबाई बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भारी रकम दी जाती है, तब हमें बीज ट्रांसपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है और अगर बीज हमें ट्रांसपोर्ट ना करने दिया गया तो हमारा बीज खराब होने का खदशा है और हमारी गंदम की जो पैदावार है वो मुतासर होने का खदशा है। अब होगा क्या कि अगर बीज दूसरे सूबों में नहीं जाएगा तो लोग जो है वो लोकल अपना जो घर की पड़ी हुई गंदम है उसको बतौर बीज इस्तेमाल करेंगे और वो जो बीज प्रॉपर तैयार नहीं किया जाता, जो घर की गंदम होती है उसकी पैदावार जो है वो कम होती है,
जो हमारे सर्टिफाइड बीज हैं उसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारा जो 55 kg का एक बैग 1 एकड़ में डलता है, उससे जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 60 मन फी एकड़ है। लेकिन जब हम इतनी होती नहीं है, नॉर्मल हम 40 मन के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं। लेकिन अगर ये सर्टिफाइड बीज का इस्तेमाल नहीं होगा तो यही जो पैदावार हम 60 मन की एक्सपेक्ट करते हैं, हम 40-45 के करीब दे रहे होते हैं, ये 20-25 मन तक जो है ये जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है आइंदा साल फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि गंदम अगर काश्त हो भी गई कुछ ज़मीन पर, एकड़ेज बढ़ भी गए, तो जो हमारी पर एकड़ पैदावार है वो कम होगी, हमारे मन जो है वो कम होंगे। एकड़ेज बढ़ाने का हमें पैदावारी रकबा बढ़ाने का जो है वो कोई फायदा नहीं होगा। अब जरा ये बता रहे हैं कि अक्टूबर तक जो है वो 40 लाख बैग मुख्तलिफ सूबों को पंजाब से तरसील हो जाते थे 90 लाख में से, लेकिन इस बार जो है वो 40 लाख में से महज जो है वो 12 लाख बैग जो है वो दूसरे सूबों में जा चुके हैं और 28 लाख बैग जो है उसकी तरसील कम हुई है। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि सिंध में जो गंदम की बुआई का सीज़न है वो अरूज पर है। अगले 1 हफ्ते तक सिंध में जो गंदम की काश्त है वो मुकम्मल हो जाएगी, और अगर बीज की तरसील ना की गई तो वहाँ पर वही बात होगी कि लोकल बीज घर के जो बड़ी गंदम है वो इस्तेमाल होगी और पैदावार जो है वो मुतासर होगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम पॉइंट कि जो हम 90 लाख बैग तैयार करते हैं, ये टोटल हमारी बीज की खपत का सिर्फ 26% है। मतलब 26% लोग, मसलन अगर 100 एकड़ पे गंदम लग रही है तो उसमें 26 लोग जो हैं वो इस सर्टिफाइड बीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी जो 74 एकड़ हमारे 74% लोग हैं वो घर का ही बीज इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा वो तशहीर करता रहता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि सर्टिफाइड बीज जो है वो इस्तेमाल करें, घर का बीज जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो है वो पैदावार मुतासर होती है। अब आखिर में मैं थोड़ा सा बीज की किस्में गिनवा दूँ। ये फलक है, सवेरा है, अकबर है, दिलकश है, अरूज है। ये कुछ सरकारी बीज की जो क्वालिटीज़ हैं कि इन बीजों से को जो है वो प्रमोशन हो रही होती है और बताया जाता जा रहा होता है कि ये अच्छे बीज हैं, जिनको जो है ये वैरायटीज़ अच्छी हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। दिलकश और अरूज जो है ये 2024 में मुतारफ़ हुई 1 साल पहले, तो बताया जा रहा है कि इसकी पैदावार जो है वो खासी बेहतर आ रही है। अब आखिर में मैं आपको बता दूँ कि पीटीआई दौर में हमने अपनी आंखों से देखा भी कि खाद नहीं मिलती थी। यूरिया जो है ये ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा था। 3500 वाला यूरिया जो है ये 6000 रुपये तक जो है वो 5500 से 6000 तक लोग जो है वो खरीद रहे थे, और इतना महंगा यूरिया खरीदने के लिए भी आपको किसी सिफारिश की तलाश होती थी। मैं कुछ डीलर्स को ऐसे को जानता हूँ जिनका 800 का कंटेनर आता था, वो दुकान के अंदर नहीं रखते थे उसको उतार कर, वो कंटेनर बारों बार जो है वो लोग खड़े होते थे और वो कंटेनर लोगों की ट्रॉलियों में, लोगों के रेड़ों पर रख कर वो भिजवा दिया जाता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि बताया जा रहा है, कुछ डीलर से बात हुई है कि यूरिया की खपत जो है वो इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से आड़ती तो परेशान है ही सही, डीलर तो परेशान है ही सही। जहाँ पर उसको ब्लैक में भारी 2-2 हज़ार रुपये तक उसने प्रॉफिट कमाया है, आज उसका प्रॉफिट जो है वो 40-50 रुपये बैग तक जो है वो आ चुका है, और उसके बावजूद भी सेल इतनी कम है कि उसके जो दुकान के अखराजात हैं, उसके मुलाजमीन हैं, बिजली के बिल हैं, वो भी आज पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये खाद की खपत जो है उस पर भी एक सवालिया निशान है। और दूसरी इसमें बात ये है कि यूरिया जो है खाद कंपनियां वो भी परेशान हैं, और वो कंपनियां जो 2-2 महीने पहले पैसे लगाने के बाद खाद डिलीवर करती थी, लोगों को एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती थी। आज लोग बुकिंग करवा रहे हैं, एक दिन बुकिंग करवाते हैं, दूसरे दिन उनको खाद पहुंच जाती है या तीसरे दिन, और वो कंपनियां 2-2 महीने बाद उधार पर कंपनियां जो है वो यूरिया जो है वो आड़तियों को, अपने डीलर्स को जो है वो दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो 2-2 महीने बुकिंग करवा कर पैसे पहुँचाने पड़ते थे डीलर्स को, आज 2-2 महीने पर वो कंपनियां उनको उधार दे रही हैं कि आपको खुदा का वास्ता आप लें सही, खरीदें सही, हमें बेशक आप पैसे जो है वो बेच कर महीने बाद या 2 महीने बाद जो है वो दे देंगे। सेम इसी तरह जो है वो डीएपी के भी मामलात हैं, लेकिन डीएपी पर एक तो हुकूमत ये कहती है कि हम सब्सिडी देते हैं 3000 रुपये। उस पर भी मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से चेक किया तो बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है।
जो अभी इस इंतजार में बैठे हैं कि थोड़ा लेट कर देते हैं गंदम की बुआई को, डीएपी पर जो है उनको सब्सिडी मिलने वाली है, तो वो सब्सिडी का मामला जो है वो भी कुखाते हो चुका है। कोई सब्सिडी किसी किसान को नहीं मिल रही। और दूसरी बात ये है कि डीएपी का जून जुलाई से लेकर आज तकरीबन 3.5-4 माह में 3,000 रुपये फी बैग का रेट जो है वो बढ़ चुका है। 12,000 से लेकर 15,000 तक ये रेट जो है वो जा चुका है। तो आप अगर सब्सिडी देते भी हैं तो उसका जिम्मेदार जो है वो किसको ठहराया जा सकता है। इनपुट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं कि सरकारी कैलकुलेशन ये कहती है कि 3300 से 3400 रुपये किसान की लेबर निकाल कर किसान का जो है वो गंदम की एक मन पर जो है वो लागत आती है। और आप गंदम का रेट तो आपको नज़र आ रहा है, आपको इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस जो गंदम की हैं वो भी नज़र आ रही हैं, लेकिन खुदारा हुकूमत को चाहिए कि गंदम की प्राइसेस को नज़र ज़रूर रखें। जो इनपुट्स हैं, जो खादें हैं, जो बिजली है, जो पेस्टिसाइड्स है, जो बीज है, उन पर भी नज़र रखें कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइसेस क्या हैं और हमारे यहाँ प्राइसेस क्या हैं। ये हम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।